दोस्तों एमका पर एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन बड़ी खुशखबरी सामने आई हैं और आप यकीन मानिए इस सब खबर को जानकर आपका दिल खुशी से झूम उठेगा, क्योंकि इन सब चीजों से आपको एक क्लियर पिक्चर पता लग जाएगी कि आज एमका कहां पहुंच गया है। आपकी स्क्रीन पर ये खबर देखिए। आपको याद हो तो अब से कुछ ही टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे भारत डीआरडीओ की फैसिलिटी में एमका के रडार क्रॉस सेक्शन की टेस्टिंग कर रहा है, यानी कि एमका के स्टेल्थनेस को जांचा जा रहा है कि आखिरकार हमारा एमका कितना ज्यादा स्टेल्थ है और हम कितना ज्यादा कर सकते हैं उसका रडार क्रॉस सेक्शन। लेकिन इसके बाद भी अब तीन और बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई हैं एमका को लेकर। सबसे पहली खुशखबरी तो ये है कि अब एमका का रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी कि आरपीएफ को जारी कर दिया गया है और भारत की दो प्राइवेट बहुत बड़ी कंपनियां यानी कि टाटा और एल&टी ने इसे फिल करके इसे सबमिट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। यानी कि अब आसान भाषा में आपको बताऊं तो टाटा और एल&टी ये बताएंगी भारत सरकार को कि अगर अब वो एमका को बनाते हैं तो उन्हें कितना खर्चा आएगा, कितना उन्हें समय लगेगा और किस समय के अंदर वो बनाकर इसकी टेस्टिंग शुरू कर देंगे। इस सब के अलावा इस आरपीएफ में ये भी बताना होगा इन दोनों कंपनियों को कि जब ये लोग मार्स लेवल पर इसका प्रोडक्शन करेंगे तो ऐसे में एक साल के अंदर ये कितने एमका बनाएंगे और सबसे अहम बात कि एवरी एमका को बनाने का खर्चा कितना होगा और उसके बाद किस कीमत में ये कंपनी वायुसेना को ये एमका बेचेगी। इन सब चीजों का एक रफ एस्टिमेट बनाया जाएगा। एग्जैक्ट इसमें बिल नहीं दिया जाता, इसमें एक रफ एस्टिमेट दिया जाता है कि भाई इतने से इतने में लेकर हम इसे बना के रेडी कर देंगे, ये हमारा खर्चा आएगा। कुल मिलाकर अब एमका को लेकर जो पूरी प्रोसेस है उसे बहुत ज्यादा स्पीड अप कर दिया गया है और भारत को प्राइवेट प्लेयर लाने का भारत का मकसद ही ये है, क्योंकि आप जानते ही हो कि एचएएल एक सरकारी कंपनी है। नो डाउट वो भी एमका को बनाने के लिए रेडी थी, लेकिन उनकी टाइमलाइन 2032 से शुरू होती है, यानी कि वो लोग 2032 में पहला टेस्ट करना चाहते हैं एमका का। अब आप खुद बताइए कि जब हम एमका की ग्राउंड टेस्टिंग ऑलरेडी 2026 में आज के तारीख में कर रहे हैं, तो ऐसे में इसकी फ्लाइट टेस्टिंग हम 6 साल बाद कैसे कर सकते हैं। मतलब कि ग्राउंड टेस्टिंग से हवा में ले जाने तक का समय 6 साल का लग जाएगा एमका को। ऐसे तो हमें एमका को बनाने में ही 2040 तक का समय लग जाएगा और इसी वजह से हमारी प्लानिंग एकदम साफ है कि आने वाले 2 से 2.5 सालों के अंदर भारत का ये लड़ाकू विमान हवा में होना चाहिए। और जो एचएएल की डिमांड है, जो उसकी बातचीत है, उससे लग नहीं रहा कि ये एचएएल का बस का काम है, इसीलिए अब हम इसमें लेकर आए हैं प्राइवेट खिलाड़ियों को और उन्होंने आते ही काम को स्पीड अप करना स्टार्ट कर दिया है। चलिए ये तो इसकी पहली खुशखबरी थी, अब इस पर दूसरी बड़ी खुशखबरी भी आप सुन लीजिए। और दूसरी खुशखबरी ये है कि एमका के आने के बाद जो SU-57 और F-35 को लेकर जो बातचीत चल रही थी, अब वो सबको रोक दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब भारत ने SU-57 और F-35 दोनों की बातचीत रूस और अमेरिका के साथ फिलहाल के टाइम पर पॉज कर दी है और आगे आने वाले महीनों में कोई भी नेगोशिएशंस होने के कोई भी आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम पहले एसेस करेंगे कि प्राइवेट कंपनियां जो हमें डेट दे रही हैं उसकी टाइमलाइन क्या है, मतलब कि कब तक वो इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगी और मैन्युफैक्चरिंग करके हमारी वायुसेना तक इसे पहुंचाना स्टार्ट कर देंगी। अगर वो कहते हैं कि हम 2030 या 32 से इसे वायुसेना को देना स्टार्ट कर देंगे, तो आप ऐसे में ये बात तो मान के चलिए कि फिर ना भारत को SU-57 परचेज करना है और ना ही कोई और फाइटर जेट। अगर इनकी टाइमलाइन 2035 के बाद भी रहती है, यानी कि उनका कहना है कि हमें इससे भी ज्यादा समय लग जाएगा, यानी कि हमें 6 साल से भी ज्यादा टाइम लग जाएगा प्रोडक्शन के अंदर जाने के लिए, तो ऐसे में भारत सिचुएशन को एसेस करेगा, यानी कि हम देखेंगे कि क्या पाकिस्तान को स्टेल्थ जेट कहीं से मिल रहा है या नहीं, और इस सारी चीजों को एसेस करके हम ये देखेंगे कि क्या हमें फुल्ली एमका को बैक करना चाहिए, भले ही कितना भी समय क्यों ना लगे, या फिर फिलहाल काम चलाने के लिए हमें थोड़े से SU-57 या फिर F-35 करके काम चलाना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ होगा आरपीएफ फिल्म के बाद, यानी कि आने वाले कुछ महीनों तक आपको ना ही SU-57 और F-35 को लेकर कोई नेगोशिएशन होती दिखाई देगी और ना ही इन्हें लेकर किसी भी प्रकार की डील आगे बढ़ाई जाएगी। अब एमका को लेकर जो तीसरी बड़ी खबर आई है, हम उस पर आते हैं और वो खबर है टेस्ट पायलट को लेकर। दरअसल भारत की तरफ से अब ये बात एकदम कंफर्म हो चुकी है कि भारत की तरफ से जिस भी प्राइवेट कंपनी को ये एमका का प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसे एक डेडिकेटेड टेस्ट पायलट देगी, यानी कि ये लड़ाकू विमान इसे टेस्ट करने के लिए एक स्पेशल पायलट होगा, क्योंकि ये लोग अपनी जान रिस्क में डालकर नई टेक्नोलॉजी का हवा में टेस्ट करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की भी होता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब एक लड़ाकू विमान जस्ट अभी बन के ही रेडी हुआ है, एकदम लेटेस्ट है, एकदम नई टेक्नोलॉजी के साथ वो आया है, अब अगर उसे कोई नौसिखिया उड़ाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो क्रैश हो जाए या फिर
ये टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। इसीलिए इसके लिए चाहिए होते हैं एकदम एक्सपर्ट पायलट। लेकिन भारत के अंदर ये जो नई डिफेंस कंपनियां हैं जैसे कि टाटा हो गया, L&T हो गई, ये डिफेंस के मामले में इतनी बड़ी है नहीं और ना ही इनके पास ऐसे पायलट्स हैं। लेकिन भारतीय सरकार अब एमका के टेस्ट के लिए इन कंपनीज को ये डेडिकेटेड पायलट असाइन करेगी। वायुसेना के पायलटों को कुल मिलाकर अब वायुसेना अपने पायलट्स देगी जो कि एमका को उड़ाकर टेस्ट करेंगे। अब आप लोग कहोगे कि यार आखिरकार ये कैसी खुशखबरी है, तो मैं आपको बता दूं कि ये खुशखबरी से हमें दो बड़े फायदे हैं। पहला फायदा तो ये कि हमें ये पता लग जाएगा कि टेस्ट पायलट असाइन करके सबसे बड़ी बात की वायुसेना अपनी नजर बना के रखेगी इन प्राइवेट कंपनियों के ऊपर कि आखिरकार ये काम कितनी तेजी से कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय वायुसेना का जो पायलट होगा उसे पूरा पता होगा कि जो उसके हाथ में लड़ाकू विमान दिया गया है वो कितना कैपेबल है, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं और उसकी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। और ऐसी कंडीशन में वो एकदम एक्चुअल रिपोर्ट, क्योंकि आप जानते ही होंगे कि प्राइवेट कंपनियों के साथ क्या होता है, वो प्रॉफिट के चक्कर में झूठ भी बोलने से पीछे नहीं हटती। लेकिन जब एक सरकारी पायलट होगा, वायुसेना का पायलट होगा, तो वो पूरी जानकारी पर निगाहें बना के रखेगा और कंपनी झूठ ना बोल पाए और जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो ही सबको देगा। दूसरा बड़ा फायदा होता है कि इन कंपनियों का खर्चा भी बचेगा और साथ ही काम भी बहुत तेजी से होगा, वरना इनके महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे। एक ऐसे पायलट को ढूंढने में जो अपनी जान रिस्क पे रखकर इस सब का टेस्ट कर पाए। इसीलिए ये विन विन सिचुएशन है कंपनी के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए और भारतीय सरकार के लिए। खैर, इस पर आपका क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।